कार देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा और पवित्र सरयू नदी हमारे पास बह रही है। अयोध्या में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और अयोध्या आज पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अयोध्या पर है। 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया में जितने भी राम भक्त हैं या जितने भी सनातनी हैं या जितने भी भारतीय हैं, सबकी नज़र 22 जनवरी पर। बस चंद दिनों का इंतजार। जैसे कहा जाता है कि भाई प्रमाण से परिणाम तक, संघर्ष से सिद्धि तक और विध्वंस से विराजमान तक, ये जो राम लला विराजमान होने जा रहे हैं उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि शायद पहली बार होगा भारत के सांस्कृतिक इतिहास में, भारत की आज़ादी के बाद, कि 2 दीपावली देश मनाएगा। एक दीपावली हमने बनाई और एक दीपावली बस चंद दिनों बाद 22 जनवरी को हम लोग मनाने जा रहे हैं। आज हम इसी को लेकर बहस करेंगे कि 22 जनवरी का क्या मतलब है और इसके बाद देश किस तरह से बदलेगा। ये तो सनातन जागृति जो है वो किस तरफ, उसकी दिशा क्या रहेगी। मेरे साथ मौजूद हैं, आप सभी जानते हैं, महंत राजूदास जी। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी के महंत हैं और बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी जी भी हैं। इकबाल जी बहुत बहुत स्वागत। राजूदास जी आपका। सतीश द्विवेदी यहाँ भारतीय जनता पार्टी से और शरद भाई हैं, शरद शुक्ला कांग्रेस पार्टी से। सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजूदास जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। ये सोचा था कभी, ये स्वप्न जैसा नहीं लगता? जैसे हम लोग भी अभी अयोध्या बैठे हैं, मतलब लगता नहीं था कि हम अपने जीवन काल में ये देख पाएंगे कि भगवान राम का इतना भव्य मंदिर बनेगा। महंत राजूदास, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। आप धर्म नगरी अयोध्या में आए और अयोध्या आने के बाद आपने प्रयास किया कि किस प्रकार से अयोध्या भगवान राम कण कण में व्यापकता और हर जन के मन में भाव भगवान राम के प्रति है, उसको देश और दुनिया तक रखे। इसके नाते ढेर सारी शुभकामना। भूतो न भविष्यति, कभी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था, यह एक विश्वास किया था। विश्वास इसलिए किया था कि यह देश आस्था और विश्वास के साथ चल रही है। क्या कि जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी ने, विध्वंसकारी ने, आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने जिस प्रकार से पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की मंदिर को तोड़कर वहां पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया, वो सनातन के विरोधी, लेकिन लगातार प्रयास सनातनियों का, राम भक्तों का, हिंदू जनमानस का और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्तियों का, इसका परिणाम स्वरूप है कि आज भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। जहां पर आप बैठे हैं ना अमन जी, यह जगह खून से लाल हो चुकी थी, राम भक्तों के खून से। कब डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में खून से जगह लाल हो जाए? राम जन्मभूमि और इस जगह की दूरी 2 किलोमीटर, फिर भी गोली चली, राम भक्तों को गोली लगी, तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे सामने में बाबर एक विदेशी आक्रांता था। इकबाल भाई बैठे हुए हैं, आप पक्षकार रहे हैं, लेकिन दुनिया के मुसलमानों से इकबाल अंसारी जी से सीख लेना चाहिए। इकबाल अंसारी जी ने कहा था, चाहे मेरे पक्ष में फैसला है चाहे विपक्ष में फैसला है, अगर राम जन्मभूमि के फैसला आएगा पक्ष में तो हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन देश और दुनिया के मुसलमान बिलबिलाने लगे। तो अयोध्या की खूबसूरती है, अयोध्या की खूबसूरती इतनी अच्छी है जिसका जवाब नहीं। लेकिन आपको भी आभार है, राम भक्तों ने इतनी त्याग किया, तपस्या किया। फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है। कांग्रेस के नेता बैठे हैं, उनसे पूछिए। यहां तक इन्होंने कहा दिया राम काल्पनिक, हमको बोको हराम, ISI और तालिबान से जोड़ दिया। यहां तक कह दिया राम कैसा, जब राम काल्पनिक तो राम कैसा। इकबाल अंसारी जी, जय श्री राम। पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या क्या एहसास होता है, क्या यादें ताज़ा होती हैं? और आज जब 22 जनवरी को राम मंदिर बनने जा रहा है, इकबाल अंसारी जी, क्या भावनाएं हैं आपकी जो आपके अंदर से उद्वेलित हो रही है? देखिए, सवाल अयोध्या का है। अयोध्या में जब कोर्ट ने फैसला कर दिया, राम मंदिर की शुरुआत हो गई, राम मंदिर बन के तैयार हो गया। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सारे लोग मिलजुल कर जो है उसमें दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। आस्था जो लोगों की है वो तो रहेगी, तो हम भी उससे पीछे नहीं हैं, ना उसका हम विरोध करते हैं और ना पुरानी बात को दोहराते हैं। हमें चाहते हैं कि जो चीज़ कोर्ट ने फैसला कर दिया, मुसलमानों ने उसका सम्मान किया जी। अब जो है पुरानी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। सब आदमियों की आस्था है कि लोग जो है पहुंचे, दर्शन करें, पूजा करें, किसी के लिए रोक नहीं होना चाहिए।
अपनी पुरानी बातों को याद नहीं, लेकिन आप पुरानी बातों को सोच कर, क्योंकि अब आप भी जय श्री राम बोलते हैं, अब पुरानी बात। देखिए, जय श्री राम बोलना जो है ये कोई हमारे यहाँ गुनाह नहीं है। बिल्कुल ठीक। कुछ लोगों की एक मानसिकता बनी हुई कि मुसलमान जय श्री राम बोल जो है नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? मुसलमान जय श्री राम से कोई परहेज नहीं करता। जय श्री राम कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जो हमारे धर्म से मना किया गया हो। तो आप 20 मरतबा कहें तो हम जय श्री राम बोलेंगे। जय श्री राम बोलते हैं बिल्कुल। इकबाल जी जैसे लोग। वो तो कह रहे महंत राजू दास जी कि आपसे सीखना चाहिए। बोलते हैं, आप बोलते हो कि नहीं जय श्री राम? अभी आपके सामने बोलते हैं। देखिए, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के अनन्य सेवक महाबली हनुमान, और हनुमान जी यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। आज देश और दुनिया से जो भी राम भक्त आता है पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करता है, इसलिए क्योंकि कहा गया राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। इकबाल भाई, आप भी हनुमानगढ़ी दर्शन करने जाया करते हो, अक्सर जाते हो, अयोध्यावासी हैं, सब मंदिर जो है सब हर मंदिरों का सम्मान करते हैं। आतंकवादियों से क्यों डरते हो? आप आतंकवादियों से क्यों डरते हो? आप बताओ ना उन मुसलमानों को बताओ ना जो देश तोड़ने की बात करते हैं। आप डंके की चोट पे है तो जो है उसकी सोच अपराधी है, क्योंकि जो है जात से नहीं जोड़ा जाता। मेरे ख्याल से इकबाल भाई ये हम अयोध्यावासी हैं, कभी हिंदू मुसलमान नहीं लड़ते। नहीं, बिल्कुल इकबाल भाई, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा था ही नहीं। पूरे थाना चौकी में कहीं इतिहास नहीं है हिंदू मुसलमान का। मैं एक मिनट, सतीश द्विवेदी, मैं इकबाल भाई ये मैं तो खुद मानता हूँ, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा था ही नहीं, इसको बना दिया गया है, इसको बना दिया गया है। इसी वजह से इकबाल भाई, एक पार्टी या एक पक्ष की तरफ से आज तक राम मंदिर के दर्शन करने कोई नहीं गया। ये तो फैक्ट है। वो तुष्टीकरण की मजबूरी हो सकती है, वो सेकुलरिज्म की मजबूरी हो सकती है, और वो दूरी बनाई गई, वो आप भी जानते हैं। उसमें माना गया कि संभवतः एक पक्ष का वोट मिल जाता है, वो भी गलत साबित हुआ, वो राज्यों के चुनावों में बता दिया। लेकिन सतीश द्विवेदी जी, उसके बाद शरद भाई, मैं आपके पास आऊंगा, एक कमेंट जल्दी से। सतीश द्विवेदी। अमन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ इस भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में इस अच्छे प्रासंगिक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहली बात तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 22 जनवरी केवल प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नहीं होगी। ये भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की तिथि होगी। ये दुनिया में रह रहे, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रह रहे करोड़ों हिंदुओं के गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना की तिथि होगी जी। ये पिछले 500 सालों से 1528 में आक्रमण हुआ था और 2028 आने वाला है 5 साल बाद। पिछले 500 सालों से भारत का, दुनिया का हर हिंदू जो स्वप्न देख रहा था, वो अपने घर बनाने का स्वप्न बाद में देखता था, प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने का स्वप्न पहले देखता था। उस स्वप्न के साकार होने की तिथि होगी। जो बात आपने कही कि राम तो सबके हैं, वो स्वप्न तो विपक्ष के नेताओं ने भी देखा होगा ना। नहीं, विपक्ष के नेता अगर स्वप्न देखते तो अवरोध नहीं उत्पन्न करते। जब राम सेतु तोड़ा जा रहा था, सेतु समुद्रम परियोजना के अंतर्गत, तब कांग्रेस की केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, राम तो काल्पनिक थे, तो उन्होंने सेतु कब बना दिया। तो समस्त हिंदू संगठनों के नेतृत्व में पूरे देश में चक्का जाम हुआ और बाद में कोर्ट में फैसला आया कि नहीं, राम सेतु था, वैज्ञानिक तथ्यों पर सिद्ध हुआ। प्रभु राम की जन्मभूमि के मंदिर के साथ भी यही हुआ। और जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने खुदाई की, श्री रामभद्राचार्य जी ने प्रमाण दिए और तमाम सारे जब तथ्य आ गए और जब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया, तब तो ये प्रमाणित हो गया ना कि हम जो कह रहे थे बरसों से वो सही कह रहे थे। शरद शुक्ला। सबसे पहले आपको जय सिया राम। अयोध्या है, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। माननीय मंत्री जी का सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ राजू दास जी से। उन्होंने एक विषय दिया, ये बार बार ये पढ़ के यहाँ गए पता नहीं कहाँ से, ये बार बार बीजेपी के एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुका है कि कांग्रेस ने कहा कि राम काल्पनिक हैं। मैं माननीय मंत्री जी को और उनको भी आज इसी मंच पे चुनौती दे रहा हूं, इस बात को लेकर खुले मंच पे। ये मुझे कांग्रेस के एक नेता का अधिकृत बयान दिखा दें जहां पर उन्होंने कहा राम काल्पनिक है। एक बात दिखा देंगे, बात कर, मैं पहले बोली बात बोलूं। कांग्रेस एक बात है कि सनातन ही नहीं, जो आपने बात खंडन कर रहे हैं तो राम कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी काम के भटकाना है खाली, सनातन का ही खंडन करते हैं। एकदम द्विवेदी जी, देखिए मैं वाद विवाद नहीं, आराम से अपनी बात बोल रहा था। बिल्कुल हाँ, बोलिए आप। माननीय मंत्री जी ने कहा इस बात को। वैसे वो बयान की बजाय वो एफिडेविट था राम किसने दिया सेतु था? मामले में। कोर्ट में राम सेतु मामले में एफिडेविट है। किसने दिया था? बोलने देता हूं उनको, एक किसने बार दिया पूरा था? दे शरद जी, आप ये कंप्लीट। बार बार इसको बाद में इसका खंडन करता हूं। एक बात। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता पैदा नहीं हुए थे, जब देखा संविधान लिखा गया था,
इन सबको पता होना चाहिए इस बात को कि संविधान की पुस्तक के अंदर राम दरबार बना हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी उनको मानती काल्पनिक तो बनाती कभी उनको उसके ऊपर। और ये जब कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया था क्या? सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया था क्या? बनाया था? बिल्कुल नहीं। सुनिए मंत्री, पूरे देश की संविधान सभा जिसमें सभी दलों के लोग थे, उन्होंने एक एक करके बोलेंगे अच्छा लगेगा। ये जानिए, ये तब बनाया था संविधान कांग्रेस पार्टी ने। गलत तथ्य रख रहे हैं ना अमन चोपड़ा। उनके बाद कांग्रेस पार्टी ने तब बनाया था संविधान, जो कह रहे हैं जी, जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। सुनिए सुनिए, अरे हिंदू क्या पढ़ के आप आते हो? कांग्रेस पार्टी ने बनाया था संविधान। आप लोग देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया था और राम मंदिर बनवा रहे हैं। अरे राम मंदिर बनवा रहे हैं। और कौन बनवा रहा है? राम मंदिर अरे सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। जितने लोग बैठे हैं सब, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। जितने लोग बैठे हैं सब लोग मिलकर राम जन्मभूमि मंदिर बना रहे हैं। आपका कोई योगदान नहीं है, किसी कांग्रेसियों का योगदान नहीं है, किसी का। देख लीजिए राम भक्त का क्या है, किसी कांग्रेसियों का नहीं योगदान है। आप समझिए। अरे काले में क्या बात करोगे? अरे काले में क्या बात करोगे आप? अरे सुनिए, काले में क्या बात करोगे? बताता हूं काले में कौन है। ये नहीं, ये बार बार कहते हैं संविधान की बात करो, संविधान का अपमान चिल्ला के मत दबा नहीं पाएंगे आप। अच्छा एक मिनट, मंत्र राजूदास जी, सुन लीजिए, हम मर्यादा, एक मिनट, ये बार बार एक मिनट, मैं हम मर्यादा पुरुषोत्तम पर बहस कर रहे हैं। हम मर्यादा में करें तो शायद बेहतर होगा। बोल रहा हूं, आप एक एक करके। अब आप बोलिए, कोई बीच में नहीं आपके बोलेगा, बोलिए अब आप बार बार कहते हैं यहाँ गोली चलाई गई, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। निहत्थे कार से को गोली चली, इसका खूब इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन मुझे जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार किसकी थी? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। ये मुल्ला मुलायम कहते थे, उनको पद्मश्री दे दिया, नहीं दे दिया? अगर गोली चलाना पाप था तो पद्मश्री कहीं दे दिया। और सुनिए आप, उस समय सरकार के अंदर एक बहुत बड़ा अधिकारी हुआ, नाम दे लूंगा उनका, आज वही अधिकारी ट्रस्ट में बहुत जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ है। अगर गोली चलाने का जिम्मेदार मुलायम सिंह यादव थे तो उतना जिम्मेदार उनका प्रधान सचिव भी था, उसको कमेटी लेकर बैठा हुआ है। और सुन लीजिए, इसी कमेटी के अंदर वो तमाम सारे कार सेवक जिन्होंने गोली खाई, जिनका परिवार प्रभावित हुआ, टेस्ट में नहीं लिए गए। अरे राजूदास जी को, अच्छा देखिए, अब ऐसा है शरद भाई, देखिए महाराज जी को, शरद भाई ऐसा है, शरद भाई ऐसा है तथ्य, एक मिनट सतीश जी, शरद भाई ऐसे तथ्य ऐसे कई तरह के होंगे जो वाद विवाद में पड़ेंगे। तो फिर कपिल सिब्बल किस पार्टी के नेता हैं? कपिल सिब्बल ने ये बोला कि राम मंदिर निर्माण को अटकाने लटकाने भटकाने का प्रयास हुआ। आप कहेंगे शशि थरूर ने बोला राम मंदिर चाहने वाले बुरे हिंदू। मैं ऐसे 10 बयान आपको दिखा सकता हूं। के अंदर 2019 के बाद सदन में एक सांसद ने पूछा, मैं कह रहा हूं इतिहास की बातें छोड़ते हैं, आगे की बात करते हैं। मैं आगे की बात कर रहा हूं, मैं 22 जनवरी की बात कर रहा हूं। 22 जनवरी वाले दिन, जैसा कि अभी सतीश द्विवेदी जी ने कहा, 22 जनवरी वाले दिन क्यों नहीं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी यहाँ दिल्ली में जगह जगह प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम रखेगी कांग्रेस पार्टी, या रखना चाहिए? राम मंदिर ये कहा जाता है कि अब तक रामलला के दर्शन नहीं किए। मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्या किए हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का बड़ा अधना सा कार्यकर्ता हूं, ठीक है। यहीं कार सेवकपुरम के पास एक परिसर के अंदर एक पत्थर लाया गया था, शिला लाई गई थी, इसको कहते थे कि इस राम मंदिर की प्रतिमा बनाई जाए। हाँ जी, मैं उस शिला का दर्शन करने गया था, वहां पुलिस की फोर्स आ गई। आप बताइए, आपने इस तरह का माहौल बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम को पेटेंट कर, सुनिए, राम किसी की पपौती नहीं है, राम हमारे बाप हैं, राम इस देश के बाप हैं, राम हमारे आराध्य हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी को, जब इनको कोई जानता नहीं था ना, उस समय रामानंद सागर जी के जो शो पे आता था, राजीव गांधी ने उसको लॉन्च किया था। ये बताते हैं हमको। सुनिए, राम की पेड़ी बैठे यहाँ पे, आप सुन लीजिए। शरद भाई हो गया ना, श्रीपति मिश्रा जी ने महंत राजूदास जी, एक मिनट, महंत राजूदास जी, मैंने भी ये सवाल उठाया, पूरा सवाल एक एक करके मैंने भी कि प्रभु राम सबके हैं, कोई अमन चोपड़ा के, महंत राजूदास के, इकबाल के या सतीश जी के नहीं है ना, वो शरद जी के भी उतने हैं राम। तो फिर आप लोगों का कोई पेटेंट थोड़ी ना है प्रभु राम पर, और ना मंदिर आप लोगों ने बनवाया, मंदिर तो कोर्ट से बन रहा है। देखिए अमन जी, मंदिर तो कोर्ट से बन रहा है। देखिए अमन जी, सुन तो लीजिए, सुनिए तो, बोलिए ना, सुनने की क्षमता रखिए अमन जी। अच्छा, अब देश बदल चुका है, जमाना बदल चुकी है। अभी प्यारे भाई, हमारे छोटे भाई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा मंदिर आप नहीं बनवा रहे हो। मंदिर कौन बनवा रहा है? कोर्ट बनवा रहा है। नोट कर लेना भाई आप लोग। दूसरा बात इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कभी राम जन्मभूमि मंदिर का विरोध नहीं किया। भाई दिग्विजय सिंह कौन है? शशि थरूर कौन है? कपिल सिब्बल कौन है? सोनिया गांधी जी कौन है? राहुल गांधी जी कौन है? अभी तत्काल में, और छोड़िए तत्काल में, दूर मत जाइए, अभी वर्तमान में घमंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे नेता हैं, सनातन कोरोना नहीं देख, सनातन कोरोना
डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एक दो शब्द ऐसे हैं जो हम साधु हैं नहीं बोल सकते, इतना निचले स्तर तक ही आ गए थे। आज मैं डंके की चोट पे कहता हूं अमन चोपड़ा जी कि कृष्ण जन्मभूमि हम बनवाने जा रहे हैं, ये बोल दे। कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ बैठा हुआ है। प्रभु बनी हुई है कृष्ण। अरे कहाँ सर्वे हो रहा है अभी? आज सर्वे हो रहा है ना, शुरुआत तो कर दिया ना, शुरुआत कर दिया। मोदी जी दर्शन करने के लिए गए, राहुल गांधी कभी गए क्या? पूछो, कभी गए? नहीं। राहुल गांधी कभी गए? राहुल गांधी कभी राम जन्मभूमि आए? सोनिया एंटोनो माइनो कभी राम जन्मभूमि आई? प्रियंका वाड्रा कभी राम जन्मभूमि आई? नहीं आई। तो तुम तो छोटे भाई हो, अयोध्यावासी हो, तुम आ सकते हो। एक मिनट शरद भाई, एक मिनट, ये सवाल वाजिब है शायद, हो सकता है। मैं बतौर पत्रकार भी सवाल मैंने शुरुआत में भी पूछा, अब तक निमंत्रण किसी को नहीं था। मैं खुद राम मंदिर मैं गया हूं मत्था टेकने के, वो सीखचों के बीच में पुलिस के साये में मैं भी गया हूं, आप भी गए होंगे। तो फिर क्यों नहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोग, अब तक आपके बड़े नेता कोई नहीं आया? देखिए, किसी को आमंत्रित करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को नहीं है। ठीक, ट्रस्ट के ऊपर है। देखिए, ट्रस्ट को भी ये चाहिए बड़ा दिल दिखाए। एक बात, अगर वो ये बाध्य बनाते हैं इस चीज को, सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है। और उसके पहले आपने जो कहा है, ये जो आप आज राम मंदिर का परिसर देख रहे हैं, राम मंदिर का ताला खुलवाने से लेकर शिला पूजन जो कामेश्वर चौपाल जी ने ईंट रखी है आज, अगर आपको याद हो, शरद भाई, सुन लीजिए। ताला क्यों खुलवाया था पता है ना? सुन लीजिए। ताला क्यों खुलवाया था? सुन लीजिए। हाँ। और वहां पर शिला पूजन कराने का काम राजीव गांधी ने किया था। और मुझे किसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट से, किसी कालनेमी से हमें कोई राम भक्त सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये महाराज जी जानते हैं इस बात को। मैं आता हूं हनुमान गढ़ी दर्शन करने, मंगलवार को व्रत रहता हूं, राम मंदिर जाता हूं, अब मैं उसको टीवी टेलीकास्ट कराऊं, 25-25 कैमरा लेके जाऊं, अच्छा, तो इतना छपास रोगी अच्छा, मैं तो मुझे खैर नहीं। अगर आप रहस्य उद्घाटन करें, राहुल गांधी जी गए हैं रामलला के दर्शन करने? कहां पे? रामलला में? बिल्कुल आएंगे। नहीं गए हैं, मैं नहीं, पूछ रहा हूं। ये आप उसको मुझे नहीं पता, हो सकता बिल्कुल मैं गलत आएंगे, हूं। बिल्कुल वो आएंगे। नहीं, श्रीमती अरे प्रिया वो सुनिए। आएंगे नहीं, सुनिए ना अयोध्या आराम से। दौरा शरद नहीं भाई, लगा उनका। शरद भाई आराम से। मुझे नहीं पता, हो सकता मैं गलत हूं। क्या राहुल जी रामलला के दर्शन किए उन्होंने आज तक? जब से राम मंदिर का विवाद चल रहा है जी, नरेंद्र मोदी कितनी बार आए? कितनी बार आए जी? 10 साल मुख्यमंत्री कितनी बार आए? हम्म, कितनी बार आए? हम्म। पूछिए उनसे कितनी बार आए। देखिए, राम हमारे लिए हृदय में धारण करने का विषय है। ये हमारे लिए बिल्कुल मुद्दा नहीं है। ये बार बार कहते हैं राम मंदिर मुद्दा। और इनको सुनिए, अरे फिर देखिए, अरे सुनिए महाराज जी, ठीक है। 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, सुन लीजिए। और उस समय राज्यसभा के अंदर अध्यादेश आ रहा था राम मंदिर को बनाने को लेकर। ये शायद उनको पता ना हो, चूंकि व्हाट्सएप से लोग पढ़ते हैं, ज्यादा जानकारी नहीं होगी, किताब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। 1991 में जब अध्यादेश राम मंदिर को लेकर आ रहा था नरसिम्हा राव की सरकार के अंदर, तो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे उसमें डॉक्टर भंडारी। उन्होंने अध्यादेश को कहा, इसका कहा ये बिल्कुल द्वेषपूर्ण अध्यादेश है, उसका विरोध किया। और सुन लीजिए, यही एक पत्रकार हुआ करते थे शीतला सिंह जी, बड़े सम्मानित पत्रकार थे। उनकी किताब पढ़िए आप, किताब के अंदर बाकायदा लिखा इस बात को, मैं आपको उसका पेज उपलब्ध करा दूंगा। जब ये कहा गया कि राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, जिसका भी जिक्र महंत राजूदास ने किया। अब अयोध्या की तैयारी है और अगली काशी की बारी, अब आप फिर मथुरा की बारी, फिर ये इससे फिर सांप्रदायिक सौहार्द पर नहीं असर पड़ेगा क्या? फिर अभी महंत राजूदास मेरे बगल में बैठकर बोल रहे हैं अब तो मथुरा की बारी है। अमन जी, एक बात मैं बहुत दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, सांप्रदायिक सौहार्द इस देश में तभी बिगड़ा जब राम और कृष्ण पर विवाद किया गया। जब तक यह देश राम का था, कृष्ण का था, शिव का था, उनके अस्तित्व और उनके जन्म को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, तो कोई सांप्रदायिक सौहार्द की बात नहीं आई। राम मंदिर पर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, राम मंदिर पर फैसला आते समय अगर देश में कांग्रेस की, यूपीए की सरकार होती तो ये कहते कि शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी, इसलिए न ट्रस्ट बनाते और न उसका शिलान्यास होने देते। जो ये कह रहे हैं ना कि मंदिर कोर्ट ने बनाया, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश ला करके रोक देते, ये राम मंदिर का निर्माण नहीं होने देते। पहली बात। दूसरी बात मैंने कहा ये हिंदुत्व के, सनातन के, भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण का काल है। काशी की समस्या का भी समाधान हो रहा है, सारी चीजें वहां निकल रही हैं, प्रमाण निकल रहा है। समस्या है? नहीं, वो ज्ञानवापी परिसर में जो हमारे असली शिवलिंग को कब्जा करके लोगों ने रखा था, मस्जिद का रूप बनाकर रखा था, आज नंदी बाबा ने रास्ता दिखा दिया और सर्वेक्षण में आ गया ना कि वो जिसको ये लोग वजू खाना कहते थे, वहां तो शिवलिंग है। नहीं, कहाँ ये कहाँ है? नहीं, ये वो जो फाउंटेन कह रहे हैं उसको। नहीं, वो कह रहे हैं ना,
वो कोर्ट कह रहे हैं, लेकिन सर्वे में तो आ रहा है। नहीं, हिंदू पक्ष और फवारा अभी- कह रहा है, दूसरा पक्ष अभी फाउंटेन कह रहा अभी है। मुस्लिम पक्ष ये साबित हो गया वो मुस्लिम पक्ष वो कृष्ण जन्मभूमि का विरोध, शिवलिंग है। सर्वे का विरोध इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो जान रहा है जिस दिन सर्वे होगा वहां बाके बिहारी के जन्म के सारे प्रमाण मिलेंगे। और एक बात, आपने बीच में एक प्रश्न आपने किया था कि आखिर भाजपा का पेटेंट क्यों है राम। ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, हिंदुत्व, सनातन, राम कृष्ण शिव, इन सब को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का पेटेंट ये कांग्रेस, सपा और कम्युनिस्टों ने बना दिया। अगर आप राम की बात करिए तो कहेंगे भाजपाई हो क्या, अगर आप हिंदुत्व की बात करिए तो कहेंगे संघ वाले हो क्या, अगर आप भारत की बात करिए, भारत के संविधान की, भारत के झंडे की, वंदे मातरम की, मां भारती के सम्मान की, भारत मां के पूजा की, तो तुरंत आप पर लेबल लग जाएगा कि अमन जी तो भाजपा के एजेंट हैं। ये इन लोगों ने किया है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऊपर राम वाला होने का, हिंदुत्व वाला होने का, भारत वाला होने का, राष्ट्रभक्त होने का ये लेकिन आरोप महंत लगा। राजूदास, फिर सवाल वही जो शरद भाई ने भी उठाया, मैं भी उठा रहा हूं, फिर इसका अंत क्या है? अब आज अयोध्या, कल काशी, परसों मथुरा, फिर कहेंगे आगे आगे 40,000 मंदिर। नहीं देखिए मैं नहीं, 40,000 मंदिर वाली बात तो नहीं आएगी ना। सुन तो लीजिए अमन जी, सुन तो लीजिए, देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। अभी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, सब हो जाएगा, चिंता मत करिए। नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, इकबाल भाई बैठे हैं। नहीं तो कोर्ट से या नहीं, सपोर्ट से? नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, जी। अगर अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या कोर्ट से, काशी मथुरा भी कोर्ट से या सपोर्ट से? नहीं, देखिए, हम संविधान में मुझको आस्था है और ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में संविधान प्रमुखता हम संविधान को देते हैं और संवैधानिक तौर से लड़ाई लड़े हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इकबाल भाई बैठे हैं, अभी इनसे मैं पूछूं कि अल्लाह का जो है सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, हम पूछ भी नहीं सकते। पूछेंगे क्यों? कल को एक थोड़ा सा क्यों है? नहीं राजूदास जी, ये गलत बात है, मांगना क्यों है? आ गए ना, इन्होंने कहा, अमन चोपड़ा जी ने कहा, सुन लीजिए, गलत बात है, गलत और बात है ये। कोर्ट में क्या कहा गया? क्या तुम ही दशरथ के बेटे राम हो? सर्टिफिकेट है क्या? खसरा खतौनी है क्या? इकबाल भाई बैठे, कोर्ट में भगवान राम से मांगा जाता था और इन सहयोगी आज ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर तो कोर्ट बनवा रहा है, संविधान तो मैंने लिख दिया। अमन जी, इसका अंत यही है कि आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने जितने मंदिर मेरे तोड़े हैं, आप मुझको वापस दे दो, हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा ठीक है, इकबाल अंसारी, इकबाल भाई, ये सर्वे वगैरह जो हो रहे हैं अभी मथुरा काशी, सर्वे सही या गलत? देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कहते हैं, जो उन्हें कहते हैं, जब कोर्ट ने आदेश कर दिया तो जो है सर्वे ठीक है, होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, बिल्कुल होना तो चाहिए। जो पक्ष विरोध कर रहा है कि नहीं सर्वे नहीं होना चाहिए, उनके मन में क्या है? देखिए, क्योंकि क्या है- अयोध्या में भी सर्वे हुआ, फिर ज्ञानवापी का भी सर्वे हुआ, और अब शाही ईदगाह में भी सर्वे, मथुरा। भाई कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का जो है कोर्ट का आदेश है, होना चाहिए, जब कोर्ट ने कह दिया। तो ऐसे ही विरोध अयोध्या में भी हुआ था, फिर नतीजा सबके सामने आया। देखिए, अयोध्या हो चाहे काशी हो चाहे मथुरा हो, जो भी कोर्ट करेगा वही माना जाएगा, लोग मानेंगे उसको। अच्छा, एक सवाल इकबाल भाई, क्योंकि आपने लड़ाई लड़ी और हर तरीके से, एक सवाल ये, आरएसएस के सीनियर लीडर है इंद्रेश कुमार, उन्होंने एक सुझाव दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई एक पक्ष को बड़ा दिल दिखाते हुए ये जो तीर्थ स्थल हैं हिंदुओं के, अयोध्या काशी मथुरा, ये कम से कम सौंप देने चाहिए, वो विवाद नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि हाँ ये एक अच्छी पहल हो सकती है और सांप्रदायिक सौहार्द की एक बेहतरीन मिसाल हो सकती है? इकबाल भाई, देखिए, अयोध्या में आपने देखा ही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, एक पत्ता भी बिल्कुल। पूरे देश में नहीं हिला, तो इससे बड़ा सबूत तो है नहीं। जो भी जो है सम्मान हमको देना था हमने दे दिया, जो भी कोर्ट ने कहा हमने कर दिया, हिंदुओं के साथ जो आस्था थी उसको हमने पूरा कर इकबाल दिया। भाई, कोर्ट क्यों? दो भाई आपस में बैठकर भी फैसला ले सकते हैं, कोर्ट क्यों जाना? ये क्या होना चाहिए? हो सकता है मैं देखिए, गलत हूं, जब कुछ मैं आपसे जहाँ- पूछ रहा हूं, आदर्श स्थिति क्या है? क्या सांप्रदायिक सौहार्द की एक बड़ी मिसाल के तहत ये किया जाना चाहिए या किया जा सकता है? देखिए, कोर्ट में भी जो है जो भी दुनियावी इंसान है वो भी वहाँ बैठते हैं, ये जो है यहाँ भी वही बैठते हैं। अगर कोर्ट ने कर दिया तो उसमें कोई जो है टिप्पणी करने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ी। कोर्ट ने कहा, हमने सम्मान किया। कोर्ट क्यों? नहीं, देखिए, समस्या क्या है कि इकबाल भाई की जब संख्या 2 होती है
तो राजू दास जी महंत हैं। जैसे इकबाल भाई की संख्या 4 होती है, कहते हैं अरे राजू दास जी थोड़ा सा ये आपके मंदिर का माइक बहुत तेज है, थोड़ा धीमी कर लीजिए। नहीं, जैसे ऐसा इसकी इनकी संख्या सुन तो लीजिए अमन जी। अयोध्या मैं में नहीं फैक्ट- ऐसा होता मैं होगा। फैक्ट बात रखता हूं, आपको तकलीफ भले होगी। आप देख लीजिए पूरे देश की स्थिति क्या है। जैसे इनकी संख्या 8 होती है, उस दिन ये कह देते भाई इधर से दुर्गा प्रतिमा मत निकालना। मैं पुलिस प्रशासन के पास जाता, बोलते वो तो एरिया उनका है, वहां आप कैसे कार्यक्रम करे हो। पहले तो इनको समझना पड़ेगा, इसलिए समझना पड़ेगा जितना विशाल हृदय मैं रखा हूं इनको भी रखना पड़ेगा। इनकी बात नहीं करता हूं, इनके मजहब के लोगों की बात करता हूं। मैंने तो कहा इकबाल भाई से सीख लेनी चाहिए देश के मुसलमानों को। आप देखिए अयोध्या की खूबसूरती, अयोध्या में 17 मस्जिद है, जहां पर आप बैठे हो यहां से लेकर राम जन्मभूमि से लेकर कनक भवन से लेकर हनुमानगढ़ी से लेकर 17 मस्जिद है। 17 मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे, मस्जिद के अगल बगल सिर्फ साधु संत ही हैं, बाकी कोई नहीं है। कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं। अगर यही चीज इनके इलाका में होता, सारे मंदिरों के लाउड स्पीकर उतर जाते, सारे मंदिर ध्वस्त हो जाते, सारे मंदिर खत्म हो जाते। तो ये बहुत गंभीर विषय है। हुए क्या? नहीं हुए, क्यों नहीं, क्यों नहीं हुए? जम्मू का नहीं, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? मैं अफगानिस्तान नहीं जाता, मैं बांग्लादेश नहीं जाता, मैं पाकिस्तान नहीं जाता। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में 5000 से ऊपर मंदिर तोड़े गए। वहां पर मारा गया हिंदुओं को, नाम दे दिया क्या? कश्मीरी ब्राह्मण। पंडित मारा जाएगा, कौन बोलेगा? मारे गए हिंदू, लेकिन नाम दे दिया क्या इन लोगों ने कि कश्मीरी ब्राह्मण। भाई कश्मीरी ब्राह्मण मारे जाए, पंडित थे तो मारा जा रहा है। क्या राजूदास दिक्कत? जी, कोई आतंकवादियों की हरकत को एक धर्म से क्यों जोड़ना? नहीं, क्यों नहीं जोड़ना है? क्यों मैं जोड़ना? पूछता हूं, नहीं जोड़ना मंदिर पड़ेगा। तोड़ने वाले नहीं, आतंकवादी मैं- आक्रांता एक धर्म से क्यों जोड़ना? तो अच्छा ये आप कह रहे हैं ना, हाँ। तो ये क्यों मानने लग जाते हैं कि नहीं वो आतंकवादी नहीं है, वो हमारे रहनुमा है। बाबर इनके आदर्श हो जाता है, औरंगजेब इनका आदर्श हो जाता है, अगुवाकार हो जाता है, कैसे हो जाता है? मैं पूछता हूं। ये तो फिलहाल ठीक है, तमाम रोज हम ये लोग फिलहाल ठीक है। टीवी ये फिलहाल ठीक ये है। एक नंबर है। इन्होंने डंके की चोट पे कहा था, हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे। इनके पिताजी और परमहंस जी दोनों एक टांगे पर मुकदमा लड़ने जाया करते थे। उसके बाद जब हम लोग साथ हुए तो कभी भी इन्होंने यह नहीं कहा इन आतंकवादियों मुसलमान के अलावा, इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारे विपक्ष में फैसला आएगा तो हम ऐसा कर देंगे। इसके नाते पूरे दुनिया के मुसलमानों से इकबाल भाई से सीख लेना चाहिए कि ये अयोध्या के मुसलमान कैसे हैं। इकबाल भाई, इस सैंड की वजह से परेशानी तो नहीं होती है? ईमानदारी से बताइएगा इकबाल भाई। ये ईमानदारी तो है ही है। हमारे यहाँ अयोध्या है, अयोध्या में जो है ऐसी कोई बातें नहीं है कि हम लोग तो हमेशा हिंदू मुसलमानों के बीच में जो है बैठते हैं, चाहे अक्सरियत इनकी हो चाहे हमारी हो। बिल्कुल। कभी कोई किसी में विवाद नहीं है, ना आगे होगा ना है। ठीक है। एक आखिरी सवाल सतीश भाई आपसे और शरद भाई आपका, एक एक कमेंट आखिरी में जल्दी से। सतीश भाई, 2024 देखिए राम मंदिर, यह देश 22 जनवरी, यह देश देख रहा है। ये प्रभु राम की कृपा भी हो सकती है, भारत की जनता जनार्दन की कृपा हो सकती है कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में भी 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार आई, या यूं कह लीजिए मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार आई। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की छटा देखने को मिल रही है और सर्वे चल रहा है आगे के लिए। अभी माननीय न्यायालय ने मथुरा में भी सर्वे की अनुमति दे दी है और जहां जहां सर्वे होगा तो 12वीं शताब्दी में 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से जो मुगलों पठानों का दौर शुरू हुआ उसके पहले जहां जहां जो मंदिर थे वो मंदिर ही निकलेंगे। और कौरव पांडव के विवाद में 5 गांव मांगे गए थे। हमारे लोगों ने कहा था कि पिछली बात छोड़ दीजिए, केवल अयोध्या काशी मथुरा दे दीजिए, सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। लोग नहीं तैयार हुए। आज प्रभु राम की कृपा से, माननीय न्यायालय के फैसले से ये सब हो रहा है और ये सब बनाने का करने का सौभाग्य मोदी जी को मिला है। तो 24 में भी देश की जनता, संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण सनातन सब मोदी जी के साथ होंगे। फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बने। फिर आप कहते हैं राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन आखिरी कमेंट शरद भाई, एक आखिरी कमेंट आपका। 2024 राम मंदिर निर्माण, एक तरफ सनातन के सफाई वाले, दूसरी तरफ सनातन का स्वर्णकाल।
और ये सर्वे होना चाहिए, सर्वे सही है वैसे, सर्वे सही या नहीं? सर्वे कराए, सुनिए तो इससे बढ़िया क्या रहेगा बता रहा नहीं हूं। नहीं, सर्वे सही अरे या नहीं? सुनिए सुनिए, यहाँ जनता का पेट सर्वे पीट होना सुनिए, चाहिए, नहीं अरे होना सुनिए, चाहिए, इतना बता उससे अच्छा बता रहा हूँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना नहीं। चाहिए, उससे अच्छा बता तरीका बता रहा हूँ। जनता का पेट पीट चिपक गया है आपस में आके, लेकिन नेता का सीना गिन रहे हैं कितना इंच का है। सुनिए 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 भारत सुनिए सर, सुनिए मुझे महाराज। wind up करना है। देखिए, भारत मैं बोलता आज नहीं। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2014 में जो भारतीय देखिए, अर्थव्यवस्था 14वें अरे नंबर पर सतीश मुझे जी, बोलने दीजिए। बोलने भारत देते आज हैं दुनिया उनको। की बोला 5वीं बड़ी आपने सतीश जी अर्थव्यवस्था बोलने है। देते हैं, अभी मोदी जी मुझे ने- वाइंड अप करना पड़ेगा, मोदी म्यूजिक जी शुरू हो जाएगा मोदी जी पीछे। ने संकल्प लिया है एक मिनट। 2030 तक शरद भारत को भाई, दुनिया की तीसरी, एक मिनट, शरद, 47 शरद। तक भारत को इनको- दुनिया की सतीश पहली जी, बड़ी इनको- अर्थव्यवस्था। मंजिल लेंगे। सर्वे सही या नहीं? बिल्कुल सही, इनको ये चाहिए। सर्वे सर्वे जवाब सही है, सर्वे का कोड कराए, अच्छी बात है। सर्वे इससे सही है, सुनिए, इससे क्या है, इससे सर्वे अच्छा- सही है। सर्वे कोर्ट जो भी आदेश करे, बर्खास्त हो जाएंगे सब पार्टी सही से है। अगर अरे करेंगे। अमन जी कर दिया ना आधा स्वागत। सेकंड, जो सुनिए, अरे सुनिए अमन जी, आधा बात। हाँ जी, बोलिए बोलिए, इससे 30 अच्छा सेकंड ये मुझे है, वाइंड अप करना है। सुनिए सुनिए, इनके विधानसभा संख्या सबसे ज्यादा है, एमपी में सबसे ज्यादा, लोकसभा में इनके, राज्यसभा इनके, अध्यादेश लेके चले आए, बनवा दे मथुरा मंदिर, चले हम दर्शन करने के लिए। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। और सुनिए, अरे सुनिए, 24 में आपने कहा कि, आपने कहा ना, इस देश के अंदर सनातन को और राम को लूटने वाले, उनके नाम के बेचने वाले, अमन और जी, आज इसी मंच पे अमन जी। उन्हीं के नाम को केवल लेके इनके बाद आप लोकसभा का आह्वान करने वाले, इस तरह के लोगों को राम ही अब परिणाम देंगे और उनको उनका दिमाग ठीक कर देंगे। जी। इसी अयोध्या के अंदर जैसे सुनिए, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सुनिए, अरे राजस्थान सुन में लीजिए, हुआ। जी, जी। इसी सुनिए जी। सुनिए, इसी राम मंदिर के नाम पे, इसी राम मंदिर के नाम अभी पे, परिणाम- बोलने देते हो अरे उनको। सुन लीजिए भैया, इसी राम wind up मंदिर करना के है। नाम पे चंदा चोरी की गई, जमीन का घोटाला किया गया, जी। जांच नहीं कराई गई, लोग गिरफ्तार नहीं किया, पता है चलिए, क्या कार्रवाई चलिए, करनी, अब वाइंड अप बात करना है करते बस। अब देखिए, राजू दास जी, देखिए, आखिरी कमेंट है, मुझे वाइंड अप मैं तुरंत खत्म करना चाह रहा हूं। जब बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता तो सभी लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि जब इनसे पूछेंगे राम जी के बारे में तो आटा दाल चावल पर आ जाएंगे। जय जय सिया राम। नहीं देख अब सकते बताइए, हैं, नहीं इनकी मानसिकता बताइए। आप समझ सकते हो। ये सर्टिफिकेट ये- घूम रहे हैं, अच्छा ठीक है, शरद ये भाई, सर्टिफिकेट आपके- बनाते हैं क्या राम जी, जी, मंदिर का? आपके कभी बीच में नहीं तीन बोले राज वो। आपसे ये गलत है, चले गए, आपके आपसे। बीच में वो नहीं बोले, हाँ, तीन- ठीक। देखिए इनकी कितनी बौखलाहट है। अवलाद नहीं, नहीं देखिए देखिए आस्था है हमारी, देखिए कितने हमारा आस्था है, हमारी आस्था है। आस्था तब कहाँ चली हाँ। गई थी? राम भक्तों को सीना गोली से छलनी किया था तब आस्था नहीं, राम काल्पनिक तब आस्था नहीं, साधु संत बोको हरम आईएसआई बता और पाए नहीं तालिबान से बुझाने संबंध तो। रखते तब आस्था नहीं। जब 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 साधु संतों को दिल्ली में गोली से इंदिरा गांधी जी ने छलनी कर दिया था तब आस्था नहीं, आज ये आस्था दिखा रहे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। इन काल अरे नेमियों की गोली चलाने चाल, वालों को चरित्र पद्मश्री और दे रहे हो चेहरा भैया। आप लोग देख सकते हैं। अमन गोली जी, चलाने वाले को अमन पद्मश्री जी, दे रहे हैं आप। 3 राज्य में आप लोगों पद्मश्री ने दे रहे हैं आप देखा, लोगों को, समझदार 3 लोग। राज्यों में आप लोगों ने चलिए। देखा ना क्या हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत महंत बहुत राजू दास, धन्यवाद। इकबाल जी, आपका, जय सतीश श्री जी, राम। शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जय श्री धन्यवाद। राम।